सबको लगता है कि अमेरिका ने ईरान के जहाज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया और अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जा क्यों किया। और दोस्तों जिस तरीके से तनाव मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है वह दुनिया भर में किस तरीके से और ज़्यादा संकट उत्पन्न कर सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इस ऑपरेशन को अमेरिका के द्वारा अंजाम दिया गया है। दोस्तों शायद अभी तक आपको पता हो गया होगा कि जिस तरीके से इराक द्वारा तेल लेकर भारत का सिर्फ तेल टैंकर जो है गुजर रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, गुजरने की कोशिश कर रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर अगर पास कर देता तो भाई साहब मुंबई जो है तेल लेकर पहुंच जाता। जो तेल की किल्लतें बढ़ रही हैं भारत में वह जो है लगभग समाप्त हो जाती। लेकिन जिस प्रकार से लगभग 20 लाख बैरल जो है तेल यहाँ से लेकर जो जहाज गुजर रहा था, तो ईरान ने बड़े पैमाने पर उस पर अटैक कर दिया और जहाज को फिर से यूटर्न लेकर जो है यहाँ पर आना पड़ा था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से ईरान ने लगभग 10-12 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था और यहाँ से सभी शिप को गुजरने की अनुमति मिल गई थी ईरान के द्वारा। लेकिन जो है जिस प्रकार से ट्रंप चाचा बहुत ज्यादा धमकी दे रहे थे, तो ऐसे में जब ईरान को गुस्सा आ गया तो उसने जो है फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। और यही वजह थी कि शायद गलती से या फिर अनजाने में जो है भारत का भी शिप जो है उस पर भी टारगेट ईरान के द्वारा किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने इसका जो है ईरानी दूतावास में जाकर विरोध जताया था कि आखिर बताइए कि भाई साहब आप हमारे तेल टैंकर को निशाना क्यों बनाया गया, आपकी नेवी के द्वारा, IRGC के द्वारा क्यों बनाया गया था निशाना। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो किस तरीके से भारत में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। शायद आपको पता होगा कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 55% हिस्सा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है मतलब खाड़ी देशों से मंगवाता था और लगभग 30 से 37% हिस्सा जो है रसिया से मतलब रूस से मंगवाता था। लेकिन ट्रंप साहब ने जिस तरीके से भारत पर प्रतिबंध लगाया था, मोदी को धमकाया था कि भाई साहब आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी हम पोल खोल देंगे, आप पर जो है टोल टैक्स लगा देंगे। और इसी वजह से भारत सरकार ने जो रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से लगभग 1 अप्रैल 2026 से बंद कर दिया है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि भारत में पेट्रोल की कमी जो है महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 10 से 15% हिस्सा जो है अदर कंट्रीज से खरीदता है, मतलब चाहे वह इराक हो, वेनेजुएला हो, अमेरिका हो, तो ऐसे देशों से भारत सरकार तेल खरीदता है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जा क्यों किया, उस पर अटैक क्यों किया। दोस्तों जैसा कि अमेरिका का दावा है कि भाई साहब जिस पर जो है हमने जो नाकेबंदी किया था ना, उसको जो है ईरान की जो सेना थी उसको तोड़ रही थी, उसमें जो है जबरदस्त घुसने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए जो है मुझे जो है उस पर अटैक करना पड़ा, उस पर जो है कब्जा करना पड़ा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग दुनिया भर में 20% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होता है और यह जो रास्ता बंद हुआ है भाई साहब, यहाँ से पूरी दुनिया में पेट्रोल क्राइसिस एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका फिर से नाकेबंदी कर दिया है और वहाँ से तेल टैंकर को गुजरने नहीं दिया जा रहा है और ईरान जिस तरीके से वहां पर अड़ंगा डाल रहा है और यह नतीजा और भी भयंकर हो सकता है आने वाले समय में। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान का यह जहाज जो है ओमान की खाड़ी से होकर गुजर रहा था बंदर अब्बास नाम की जगह से, और जो है अमेरिका के जो नाकेबंदी किए हुए इलाके थे वहां पर जो है जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था और उसका नाम था तोस्का, उस शिप का नाम था तोस्का, और वहां से जो है उसको जो है अमेरिका ने उसको कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, ईरान द्वारा यह कहा गया है कि भाई साहब आपने जिस तरीके से हमारे जहाज को किडनैप करने की कोशिश की है, उसको कब्जा करने की कोशिश की है, या जो है एक समुद्री डकैती की तरह जो है उसको बताकर जो है काम किया गया है। मतलब आने वाले समय में इसका बहुत बुरा नतीजा जो है देखने को मिल सकता है। यह धमकी ईरान के द्वारा दिया गया है, वहां के कमांडर द्वारा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों किसी भी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस तरीके का जो है घटना नहीं किया जा सकता, कोई भी देश मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है जो है सोशल ट्रुथ पर कि जो हमने जो जहाज किडनैप किया है, मतलब जो कब्जे में लिया है, वह लगभग 900 फीट का था और यह पूरी तरीके से विमान वाहक जहाज था। इसको जो है हमने जो है अपने अंडर में ले लिया है क्योंकि हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जहां पर हमने नाकेबंदी कर रखा था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था ईरान। इसी वजह से इसको जो है कब्जे में लिया गया, ऐसा जो है ट्रंप के द्वारा सोशल ट्रुथ पर पोस्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने एक मजाकिया अंदाज में कहा कि जो है ईरान का जो जहाज था वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हमारे नौसेना थी उसमें जो है उसके इंजन कक्ष में जाकर छेद कर देती है, जिसकी वजह से उसका इंजन फेल हो जाता है और वह जहाज वहीं पर रुक जाता है और वहां अमेरिका की नेवी जाकर उस पर कब्जा कर लेती है और इसी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ज्यादा दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है तो हम जो है
अपने नए नए हथियार निकालेंगे और यह जो है दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है ढकेल सकता है। मतलब आने वाले समय में शायद जो है तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो है अमेरिका और ईरान में जिस प्रकार से तनाव बढ़ता जा रहा है, क्या हम जो है आप जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।